हमारे साथ में राजवीर सिंह जी जो एक फ्रंट चलाते हैं, जो टीचर्स है और नॉन टीचर्स का फ्रंट चलाए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सर क्या लगता है रितु के साथ जो परेशानी हुई या जो दौलत राम कॉलेज जो प्रिंसिपल है उसका जो रवैया रहा वो जातीय स्तर पर है, क्या है मामला? देखो, जहाँ तक मेरा जानना है कि डॉक्टर रितु एसोसिएट प्रोफेसर थी, साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी और अच्छा पढ़ाती थी। लेकिन दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय ने उसको अगस्त की जो अप्रूवल नहीं दी। ये बड़ा दुख का विषय है क्योंकि वो एससी समाज से है, दलित समाज से है, शायद इसीलिए, क्योंकि औरों को अप्रूवल दी गई अगस्त की 2020 में, लेकिन इसको नहीं दी गई। तो ये बड़ा दुख का विषय था। ये लड़की जब से संघर्ष कर रही है और हमारा एक पूरा सहयोग रहा इसके साथ में। इन्होंने डॉक्टर रितु ने हमें लिखित में भी दिया एसोसिएशन को। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय CST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ, तो हमें लिख के दिया था, लिखित में दिया था हमने। उसका लेटर जो है दौलत राम कॉलेज प्रिंसिपल को भेजा था। दौलत राम कॉलेज की जो प्रिंसिपल का था वो रिप्लाई ठीक नहीं आया। तो रिप्लाई ठीक नहीं लगा तो उन्हें मिलना जरूरी समझा प्रिंसिपल साहब से। तो उनसे जैसे मिलते हैं हम, उनका बोलने का तरीका अलग था कि मैं कहा मैडम ये जो है डॉक्टर रितु है दलित समाज से, ऐसे समाज से। कह रही है दलित समाज से कहाँ से लगती है? इतने महंगे तो 60,000 का तो फ़ोन यूज करती है, इतने महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियों में घूमती है, तो दलित कहाँ से होती? तो बड़ा गुस्से में थे हम। हमारी 8-10 लोगों की जो है स्टेटमेंट भी है डॉक्टर रितु के फेवर में, और उम्मीद है कि ये जेल भी जाएगी। और जो है दिल्ली विश्वविद्यालय की जो और प्रिंसिपल हैं उनको भी नसीहत मिलेगी। सर क्या लगता है आपको न्याय से कोई न्यायालय से आपको उम्मीद है सर कि आपको आपके फेवर में जजमेंट जाएगा? देखो, माननीय न्यायालय का हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। उनसे उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा डॉक्टर रितु को। और कॉलेजों में जो प्रिंसिपल हैं या जो कॉलेज प्रशासन है जो अन्याय कर रहा है, तो उन पे भी जो है लगाम लगेगी। तो मेरा ऐसा मानना है और हम प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। जी, जब इतनी एजुकेटेड पर्सनैलिटी के साथ में, इतनी एजुकेटेड बच्ची के साथ में ऐसा हो सकता है, तो नॉर्मल यानी जहाँ पे हमारे लोग अनएजुकेटेड हैं या अच्छी स्थिति में नहीं है, जो दलित की परिभाषा उन्होंने डिसाइड कर रखी है, उसी हालत में है, चाहे वो गाँव में हो कहीं भी हो, तो वहाँ क्या स्थितियाँ होती होंगी सर? देखो, वहाँ तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूँगा कि नॉन टीचिंग में जो एक दलित कर्मचारी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका इतना शोषण हो गया, एक रोटी के पीछे उनको हटा दिया जाता है। तो उसका फेस तो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम तो ये सोच रहे थे कि नॉन टीचिंग में ही ऐसा होता है, कर्मचारी दलित कर्मचारी है छोटा, उसके साथ तो, लेकिन प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर में शोषण किस तरीके से होता है कि उसका सब्जेक्ट कोई होता है लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ और किया जाता है। एक 12th पास बच्चे से लिखवा के ले लिया जाता है, इस प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं आता। जो JNU से MPhil PhD करके आती है, उसको एक 12th पास बच्चा चैलेंज कर रहा है कि उसको पढ़ाना नहीं आता। तो बड़ा दुख का विषय है ये। वैसी प्रॉब्लम ने कहा डॉक्टर साहब वो समय चेंज हो चुका है, आपको वही देखना चाहते हैं कि दलित टूटी हुई चप्पल हो, फटे कपड़े हो, तो वो आपको अच्छा लगे। तो ये रवैया ठीक नहीं था। इसकी जो मानसिकता जो दिखती है डॉक्टर सविता राय की, दौलत राम की, वो ठीक नहीं है। और इस पे जो है FIR भी हो चुकी है। FIR में जो है हमसे भी पूछताछ की गई है, ACP साहब ने पूछताछ की, तो हमने उनको सब बताया कि इसमें जो है जो फैक्ट है हमने उनको बताया। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट हुआ है, कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो उम्मीद यही है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए। राजवीर सिंह जी, जिस तरीके से देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और आज भी मतलब जातीय स्तर पर लोगों को परेशान किया जाता है। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं माता सुंदरी कॉलेज का जिक्र करूँगा, उसमें एक कंपनसेट पे एक महिला कार्यरत थी हमारी 15 साल से, और एक 7 साल से जर्नल की थी। लेकिन जर्नल वाली को परमानेंट कर दिया गया और जो है 15 साल से कार्यरत उसको नहीं किया। ये शोषण ही है। और ये हमारा जो बैकलॉग है वो क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी का। हमारी SC की सीट होती है वो जर्नल को दे दी जाती है। 2010 में एक सीट थी आदित्य कॉलेज महाविद्यालय की, जो प्रिंसिपल ने जो कन्वर्ट कर ली, जर्नल को दे दी गई है। तो ये गलत है बिल्कुल। ऐसे ही जो कालिंदी कॉलेज में हुआ, एक SC की सीट बनती थी वो जर्नल को दे दी गई। तो हम तो फेस कर रहे हैं, तो एज ए यूनियन हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। तो सर न्याय की बात करते हैं तो न्याय कब मिलेगा सर? आज तो पढ़े लिखे बहुत सारे लोग। हाँ जी, देखो, FIR हो चुकी
उनकी है। तो कुल मिलाकर के ये जातिवाद की संज्ञा में आता है, जातिवाद के सर अंतर्गत आता है। जातिवाद बहुत ज़्यादा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, Atrocity। बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारी जो टीम आई थी 2018 में, हमने प्रयास किया था इसको रोकने का, काफ़ी हद तक जो इसमें लगाम भी लगी है, लेकिन ये चल रहा है, ये रुका नहीं है अभी। इस पे सख्ताई से जो है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसी और के साथ दोबारा कभी ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो हम तो इसके लिए, मैं अभी तक 3 FIR करा चुका हूँ। आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में SC/ST में किसी ने नहीं किया, एज ए यूनियन किसी ने नहीं किया, लेकिन 3 करा चुका था। ये लक्ष्मीबाई कॉलेज में डॉक्टर नीलम थी जी। उसको थप्पड़ मार दिया गया था, तो उसमें जो है, और आपने कवर भी किया था सब, उसको थप्पड़ मार दिया गया था, उसकी FIR नहीं हो रही थी। लेकिन सबसे पहले हमारी वहाँ SC/ST एसोसिएशन की टीम पहुँची और उसने FIR कराई सर, ये हमारा प्रयास था। और इसी तरीके से लेडी इवेंट कॉलेज में एक महिला के साथ, दलित महिला के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसको जो हमने FIR कराई, मामला पटियाला कोर्ट में चल रहा है, तो जो है उसको जो है न्याय मिलेगा लड़की को। ठीक है। तो ये प्रयास है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.